बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज की क्लास में मैं आप सबको खुशामदीद कहूँगी। आज हम क्वेरीज़ को डिस्कस करेंगे। क्वेरी क्या होता है, इसको हम किस मकसद के लिए यूज़ करते हैं MS एक्सेस डेटाबेस में। जिस तरह आपको पता है कि क्वेरी बेसिकली हम सेलेक्ट करते हैं रिकॉर्ड को एक या एक से ज़्यादा टेबल में, एक डेटाबेस में, मतलब एक या एक से ज़्यादा टेबल में हम इसको सेलेक्ट करते हैं। किस काम के लिए? कि हम उसको देख ले, व्यू कर ले, उसको एनालाइज कर ले, उसको सॉर्टेड करें डेटा शीट में। तो जो इसका रिज़ल्ट हमारे पास होता है, रिजल्टिंग कलेक्शन होते हैं, हम डायनासेट कहते हैं। डायनासेट शॉर्ट है हमारे पास, शॉर्ट फॉर डायनासेट। डायनामिक सबसेट होता है जो उसको हम सेव करते हैं इस डेटाबेस ऑब्जेक्ट, और इसके बाद फिर हम इसको क्या करते हैं, इजीली इसको फ्यूचर में यूज़ करते हैं। जो क्वेरी होती है हम इसको फिर अपडेट भी करेंगे। जब हम ओरिजिनल जो टेबल होता है, जब हम उसको अपडेट करेंगे तो ये क्वेरी भी हम अपडेट करेंगे। और फिर हमारे पास इस क्वेरी के जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेरी होती है, जिसमें हमारे पास सेलेक्ट क्वेरी होती है। जो सेलेक्ट क्वेरी होता है ये हमारे पास एक्सट्रैक्ट करता है डेटा को एक टेबल से, और ये बेस क्या होते हैं, स्पेसिफाई वैल्यू होते हैं। इसके अलावा हमारे पास जो है फाइंड डुप्लीकेट क्वेरी एक टाइप्स है, जो बेसिकली डिस्प्ले करता है एक रिकॉर्ड को जो डुप्लीकेट वैल्यू इसकी हो, तो एक या एक से ज़्यादा हो लेकिन स्पेसिफाई फील्ड में, तो मीन इसको ये डिस्प्ले करता है या फाइंड करता है। इसके अलावा फाइंड अनमैच क्वेरी भी है, जो डिस्प्ले करते हैं हमारे रिकॉर्ड को जो एक टेबल में से, और वो क्या कहते हैं, जो इनके साथ करस्पॉन्डिंग वैल्यू जो है, जो एक टेबल के जो सेकंड टेबल है उसमें अगर मैच नहीं कर रहा तो मीन इसको ये करता है। फिर क्वेरी में हमारे पास और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, इसके टाइप्स है, इसके हमारे पास फॉर्मेटिंग्स है, सारे इसको हम आज ही स्टडी करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं और डिफाइन करते हैं कि क्वेरी क्या होती है और इसको हम किस मकसद के लिए क्वेरी MS एक्सेस में यूज़ करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेरी क्या है कि इज़ द सेकेंड ऑब्जेक्ट ऑफ MS एक्सेस। जिस तरह आप लोगों को पता है कि हमारे पास MS एक्सेस के डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स होते हैं, और MS एक्सेस में आपका सारा काम इस ऑब्जेक्ट बेस होता है। तो जो हमारे पास फर्स्ट ऑब्जेक्ट है वो तो आपको पता है, वो है टेबल। अब जो सेकेंड ऑब्जेक्ट है वो है हमारे पास क्वेरी। तो जो क्वेरी की बात करें कि क्वेरी जो है ना हमारे पास सेकेंड ऑब्जेक्ट होता है MS एक्सेस डेटाबेस का, और ये काम करेंगे, इसमें हम काम करेंगे टू आस्क क्वेश्चन अबाउट समथिंग। जैसा अभी मैंने आपको बता दिया कि क्वेरी को बेसिकली हम इसलिए यूज़ करते हैं डेटाबेस में कि हम व्यू कर ले, एनालाइज कर ले, सॉर्टेड कर ले कॉमन जो भी ये डेटा होते हैं एक डेटा शीट्स में। तो यहाँ पर है हमारे पास कि ये हमारे पास सेकेंड ऑब्जेक्ट होता है MS एक्सेस का, और एट वर्क टू आस्क क्वेश्चन अबाउट समथिंग। किस तरह है कि क्वेरी एज यूज फॉर टू थिंग्स, दो कामों के लिए हम क्वेरीज को यूज़ करते हैं। और हम जो रिट्रीविंग के लिए डेटा का, जब हम डेटा की सर्चिंग करते हैं, मीन जिस तरह आप फिल्टरिंग करते हैं और या हम उसको रिट्रीव करते हैं, तो उसके लिए हम इस क्वेरीज को यूज़ करते हैं। इसके अलावा हम जो है ना कोई भी मैथमेटिकल रिलेटेड कोई क्वेश्चन को हो, कैलकुलेशंस हो, तो फिर हम क्वेरीज को यूज़ करते हैं। तो आप यहाँ पर अंडरस्टैंड करें कि जितना भी मैथमेटिकल कैलकुलेशन वगैरह हो हम उसको फिर क्वेरीज में करते हैं। अच्छा, और इसके अलावा क्वेरीज के और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो यहाँ पर हमारे पास है ना कि क्वेरी को बेसिकली हम दो चीज़ों के लिए यूज़ करते हैं। तो एक तो ये है कि हम सर्चिंग रिट्रीविंग करते हैं डेटा की, या दूसरा कैलकुलेशंस करते हैं। और ये भी है क्वेरी को यूज़ बाय टू मेथड, या इसके लिए दो मेथड हम यूज़ करते हैं। एक तो हमारे पास है क्वेरी ओपन बाय विजार्ड हम करते हैं, या क्वेरी को हम बाय एग्जाम्पल जैसा QB इवन SQL स्टेटमेंट के भी उसको ओपन कर सकते हैं। तो ये सारे करने के लिए कि मीन आप क्वेरी में सर्च करते हैं, रिट्रीव करते हैं, कैलकुलेशंस करते हैं, या आप उसको एज ए विजार्ड ओपन करते हैं, डिज़ाइन व्यू में ओपन करते हैं, या QB SQL स्टेटमेंट करते हो।
लेकिन इन सब से पहले आप लोगों को एक बात याद रखनी है, और वो बात ये है कि आप लोगों ने एक टेबल को पहले से बनाना होगा। एक टेबल आपका डेट स्टूडेंट का हो, जो भी टेबल हो, जो भी रिकॉर्ड हो, आप लोगों ने पहले बनाना है और फिर इस क्वेरी में आप उसी के बेस पर काम करोगे। तो क्या है कि फॉर क्वेरी वी मस्ट हैव टेबल। इस तरह नहीं होगा कि आप डायरेक्ट MS एक्सेस को ओपन कर ले, क्वेरी को ओपन कर ले एंड काम चलेगा, ऐसा कभी नहीं होगा। आप लोगों ने पहले अपने लिए एक टेबल को क्रिएट करना होगा। ओके, तो ये तो होता हमारा आज क्वेरी का लेक्चर कि क्वेरी क्या होता है, किस काम के लिए यूज़ करते हैं, इसमें क्या क्या बातें आप लोगों ने याद रखनी है। तो आई होप समझ आ चुका होगा। इंशाल्लाह कल एक नए टॉपिक नए लेक्चर के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।